नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। हमलावर नकाबपोश नहीं थे, सामने आए तो पहचान लूंगा, घायल राजेश ने बताई घटना। कनेरी जलाशय योजना, धोलावाड़ हेतु जनरेटर सहित नए वाहन खरीदी प्रस्तावों को MIC की स्वीकृति। और शिमालीवास में सूने घर में चोर को भागते देखा। हिंदू जनचेतना मंच संयोजक राजेश कटारिया ने कहा है कि हमलावरों की नीयत मुझे जान से मारने की थी। पहले पीछा किया और बाद में नजदीक से आकर फायर भी किए, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। हमलावर नकाबपोश नहीं थे, यदि सामने आते हैं तो मैं उन्हें पहचान लूंगा। जिला चिकित्सालय के रोटरी वार्ड में उपचाररत राजेश कटारिया से आज जब चेतना टीवी ने घटनाक्रम के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने स्वयं पर हुए जानलेवा हमले की घटना के बारे में कई अनछुए पहलुओं को पहली बार मीडिया से चर्चा में उजागर किया। श्री कटारिया ने बताया कि मैं सोमवार शाम करीब 4:45 बजे अपने ग्राम इटावा माताजी स्थित गोदाम से सालाखेड़ी के रास्ते लौट रहा था। आम दिनों की तरह मैं बाइक पर सवार था। 4 लेन पर ही बाइक पर दनदनाते हुए 2 युवक आए और मुझ पर सालाखेड़ी गांव के पास फायर किया। मैं उनके मंसूबों को भांप गया और तुरंत अपनी बाइक की रफ्तार तेज कर दी। यद्यपि मार्ग पर वाहनों की आवाजाही थी, लेकिन बावजूद इसके हमलावरों ने मेरी तरह ही अपनी बाइक पल्सर की गति तेज करते हुए मेरा लगातार पीछा किया। मैं करीब 1.25 किलोमीटर दूर स्थित फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप के पास पहुंचा ही था कि हमलावरों ने फिर से मुझ पर 2 फायर किए। गोली सीने और हाथ से टकराते हुए निकल गई। पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे गोली लगी है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरी बनियान और शर्ट खून से लथपथ हो गए थे। श्री कटारिया ने बताया कि हमलावरों ने चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं बांध रखा था। उनके गले में लाल रंग का गमछा जरूर था। जो चेहरे मेरे सामने आए थे उन्हें जहां तक मेरी याददाश्त है आज तक कभी आमने सामने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वे सामने आ जाते हैं तो मैं उन्हें पहचान जाऊंगा। मुझ पर 2 बार फायर करने के बाद वे लोग इंदौर की ओर भाग निकले थे। मैंने यही जानकारी पुलिस को भी दी है। जब श्री कटारिया से यह पूछा गया कि क्या उन्हें इस जानलेवा हमले पर किसी पर संदेह है, तो उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा कि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हिंदू संगठन से जुड़े होने और इससे संबंधित कार्यों के साथ गौ सेवा के कार्य में जुटा हूं। इधर श्री कटारिया द्वारा हमलावरों के बारे में दी गई जानकारी और पुलिस द्वारा एकत्र तथ्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। CSP संतोष सिंह भदौरिया के मुताबिक पुलिस द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही सफलता मिलेगी। बुधवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर GK पाठक ने जिला चिकित्सालय में उपचाररत श्री कटारिया से चर्चा कर घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने चर्चा के बाद चेतना टीवी को बताया कि यह मामला पुलिस की जांच प्रक्रिया में है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। विभिन्न तथ्यों के आधार पर हम जांच कर रहे हैं। रतलाम शहर में बढ़ती जनसंख्या की प्यास बुझाने में अब कनेरी जलाशय भी हाथ बटाएगा। इस परियोजना पर महापौर परिषद ने बुधवार को अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी है। बैठक में धोलावाड़ डैम पर जनरेटर लगाने, UID SSMT योजना कार्य 30 अगस्त तक बढ़ाए जाने तथा सफाई व्यवस्था हेतु नए वाहनों की खरीदी सहित अन्य प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। महापौर शैलेंद्र डागा की अध्यक्षता में आयोजित महापौर परिषद की बैठक में नगर के बढ़ते हुए क्षेत्रफल एवं जनसंख्या अनुसार पेयजल की मांग के मद्देनजर कनेरी जलाशय से नागरिकों के लिए जलापूर्ति करवाए जाने की परियोजना के संबंध में आगामी कार्रवाई प्रस्तावित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस कार्य योजना से नगर के नागरिकों के अलावा उद्योगों को भी पानी मिल सकेगा। विद्युत बाधा के कारण धोलावाड़ से नगर के नागरिकों को कई बार पेयजल में देरी होती है। इस समस्या से निदान हेतु महापौर परिषद ने आवश्यकता अनुसार जनरेटर क्रय करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। कॉलेज रोड, 2 बत्ती, न्यू रोड, मिशन कंपाउंड के व्यापारियों द्वारा नगर निगम स्वामित्व के मार्केट के ऊपर की छत आवंटन हेतु आवेदन दिए गए थे, जिस पर महापौर परिषद द्वारा छत आवंटन करने की प्रक्रिया को नियमानुसार प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया। इस हेतु शासन से मार्गदर्शन भी लिया जाएगा। 2 बत्ती स्थित नगर निगम स्वामित्व की होटल ज्योति के संबंध में शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई करने हेतु महापौर परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया।
UID SSMT योजना अंतर्गत मेसर्स डोशियाना लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा 1 अप्रैल को कार्य बंद कर देने से निगम द्वारा 1 से 10 अप्रैल तक की पेनल्टी राशि रुपए 25,600 वसूली जाना एवं समय वृद्धि 31 अक्टूबर 2012 से 30 अगस्त 2013 तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को उत्तम बनाने हेतु स्वास्थ्य विभाग को 2 नग महिंद्रा डिपर लोडकिंग वाहन हेतु रुपए 20,50,000 एवं 1 नग लोडर मशीन क्रय किए जाने हेतु रुपए 24,50,000 की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा कर्मशाला विभाग हेतु एडवांस वाटर टेंडर क्रय करने हेतु नेगोशिएशन दर रुपए 31,50,000 को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रकाश विभाग को आधुनिक बनाने हेतु 1 नग महिंद्रा जिनियो वाहन मय स्कॉय लिफ्ट 11 मीटर की हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म क्रय किए जाने हेतु राशि रुपए 13,16,814 की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं गांधीनगर स्थित निगम स्वामित्व का डॉक्टर अंबेडकर भवन कम्युनिटी हॉल के समीप खुली रिक्त भूमि पर नवीन रसोई गृह 2 कमरे एवं चढ़ाव निर्मित कराए जाने हेतु रुपए 22,60,000 की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कार्य अवधि बढ़ाई गई। बैठक में महापौर के साथ MIC सदस्य, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। शहर में सक्रिय चोरों ने सूने मकानों को अपना टारगेट बनाते हुए हर दिन चोरी करते हुए हजारों लाखों के माल पर हाथ साफ करने का लक्ष्य बना लिया है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र और माणक चौक क्षेत्र में सक्रिय चोरों ने श्री मालीवास में एक सूने मकान में चोरी की। दूसरी बार चोरी की नियत से घुसे चोर पर जब मकान मालिक की नजर पड़ी तो वह भाग निकला। शहर के श्री मालीवास क्षेत्र स्थित रेलकर्मी पंकज व्यास के पुराने मकान गोपाल भवन में चोर ने गत दिवस वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर घर के पिछले हिस्से में लगी खिड़की को तोड़कर अंदर घुसा और घर में रखे बर्तन सहित अन्य सामान चुरा लिया। पंकज व्यास जब बुधवार सुबह घर लौटे तो उन्होंने देखा कि खिड़की से एक युवक भाग कर जा रहा है। इसकी उन्होंने तुरंत शांति दूत पर सूचना दी। इसके पहले कि पुलिस यहां पहुंचती, चोर अपनी छतरी छोड़कर भाग निकला। श्री व्यास ने बताया, कल मैं जब इधर देखना आया, कमरा अपना बहुत दिन से बंद पड़ा था। मैं जब देखना आया तो मालूम पड़ा कि चोरी हुई है, तो सुबह मैं ड्यूटी पे चला गया। आज मैंने रेलवे से अवकाश लेके ने रिपोर्ट कराने के लिए जब आया कि थाने पे जाना और सामान की देखरेख करने के लिए आया, कौन सामान गया कौन नहीं गया, तो यहाँ एक व्यक्ति उतर के अंदर जाते हुए मतलब वो देखा, उसको छाता छोड़ के अंदर गया और आज भी चोरी करने का प्रयत्न कर रहा था। तो मैंने तुरंत जो है 22-23 पे फ़ोन किया। कब की घटना है ये अभी आधे 1 घंटे पहले की सुबह में? हाँ, चोरी तो कल हुई थी। वो दोबारा चोर जो वापस से आया था चोरी करने की। क्या क्या सामान गया आपके यहाँ से? सामान जो पुराने बर्तन वगैरह गया, और भी देखना अभी बाकी है। घटना की शिकायत पुलिस थाना माणक चौक को की गई है। उल्लेखनीय है कि श्री मालीवास स्थित गोपाल भवन मुख्य मार्ग पर ही स्थित है। इस क्षेत्र में लोगों की कॉलेज रोड के रास्ते किरण टॉकीज होकर बाजार में जाने के लिए आवाजाही हमेशा बनी रहती है, लेकिन शातिर बदमाशों ने घर के पिछले हिस्से से चोरी को अंजाम दिया। इंदौर बेटमा सड़क मार्ग की खस्ता हालत के मद्देनजर 25 जुलाई से चली आ रही बस ऑपरेटर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल 7 दिन बाद बुधवार शाम समाप्त हो गई। मार्ग की दशा सुधारने के लिए धार प्रशासन द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर एसोसिएशन ने संतोष जताते हुए हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। एसोसिएशन रतलाम इकाई अध्यक्ष बलवंत भाटी ने बताया कि रविवार से धार कलेक्टर द्वारा बेटमा मार्ग की हालत सुधारने के निर्देश दिए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी ने गड्ढे भरना शुरू किए थे। 3 दिनों तक चले इस कार्य के बाद बुधवार को एसोसिएशन ने धार कलेक्टर और आरटीओ से चर्चा की, जहां उन्होंने बारिश थमते ही मार्ग के कायाकल्प का विश्वास दिलाया। धार प्रशासन ने लेबर से घाटा बिल्लोद तक सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण का विश्वास भी दिलाया है। इसके बाद हमने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लेते हुए शाम 7 बजे रतलाम से इंदौर के लिए निजी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंगलवार को दिन में मौसम खुलने के बाद लगातार बारिश से परेशान शहरवासियों को उम्मीद जागी थी कि बुधवार तक सूर्य अवकाश से लौट आएंगे, लेकिन अगली सुबह ही उम्मीदों पर बरसात ने पानी फेर दिया। लोग कहने लगे, हे भगवान, फिर से शुरू हो गया है।
पिछले सप्ताह गुरुवार शाम से शुरू हुई बारिश ने लगातार 4 दिनों तक बरसते हुए बारिश का आंकड़ा सामान्य वर्षा के निकट पहुंचा दिया है। कभी तेज तो कभी मूसलाधार तो कभी रिमझिम बारिश के बीच शहर में वर्षा का आंकड़ा 34 इंच तक पहुंच गया है, जो सामान्य वर्षा से अब मात्र करीब 2 इंच पीछे है। मौसम का ताजा रुख इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आगामी 24 घंटे में नगर में सामान्य वर्षा की पूर्ति हो जाएगी। हालांकि मंगलवार को दिन में बारिश थमने और 1-2 बार बादलों के बीच सूरज की लुका छिपी से यह संभावना बन रही थी कि बुधवार को धूप निकल आएगी, लेकिन बुधवार सुबह से ही एक बार फिर बारिश शुरू हो जाने से ऐसा लग रहा है कि फिलहाल मौसम खुलने के कोई आसार नहीं है। चालू मानसून सत्र में 31 जुलाई प्रातः 8 बजे तक जिले के वर्षामापक केंद्र आलोट में 24.32 इंच, जावरा में 20.42 इंच, पिपलोदा में 25.12 इंच, बाजना में 27.72 इंच, रतलाम में 34.28 इंच तथा सैलाना विकास खंड में 33.70 इंच वर्षा हुई है। मोतीनगर में मांगीलाल के कच्चे मकान की छत पर लगे पतरे टूट गए। अत्यधिक बारिश के कारण घटित इस हादसे में पड़ोसी हीरालाल के सिर में चोट आई है। पड़ोसी सुजाता ने बताया कि घटना सुबह करीब 5:45 बजे की है। सीमेंट के पतरे टूटकर गिरने से घर में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के समय घर में 4 लोग मौजूद थे, लेकिन वे बाल बाल बच गए। हीरालाल को मामूली चोट आई है। इस क्षेत्र में अधिकांश मजदूर पेशा परिवार रहते हैं, जिनके कच्चे मकान हैं। अत्यधिक बारिश के कारण दीवारें गीली हो जाने से हादसे की आशंका बनी रहती है। धर्मसू नगरी से सिखवाल ब्राह्मण समाज का 50 सदस्यीय दल सांवरिया सेठ के दर्शन हेतु बुधवार को पैदल यात्रा पर प्रस्थित हुआ। यह दल अगले मंगलवार को सांवरिया जी पहुंचेगा। कालिका माता मंदिर से प्रस्थित हुए इस यात्रा के संयोजक रामनिवास तिवारी एवं धीरज व्यास हैं। लगातार 8वें वर्ष में आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में अतिवर्षा नहीं बल्कि समुचित वर्षा के साथ देश में अमन चैन की प्रार्थना करना है। यात्रा संयोजक श्री तिवारी ने बताया कि प्रतिदिन 35 से 40 किलोमीटर की यात्रा करते हुए हम रतलाम से जावरा, मंदसौर, नीमच, आंवरी माता के दर्शन करते हुए सांवरिया सेठ के दर्शनों का अगले सप्ताह लाभ लेंगे। मार्ग में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन एवं अभिषेक कार्यक्रम भी रखा गया है। श्री व्यास ने बताया कि पैदल यात्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें विदा किया गया। पश्चिम रेलवे द्वारा इस वर्ष रेल बजट की घोषणा के अनुरूप ट्रेन संख्या 79301, 79302 रतलाम चित्तौड़गढ़ रतलाम डेमू पैसेंजर को 1 अगस्त से भीलवाड़ा तक बढ़ाया गया है। उद्घाटक सेवा के रूप में यह ट्रेन 1 अगस्त को भीलवाड़ा से प्रातः 10:30 बजे चलेगी। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। हमलावर नकाबपोश नहीं थे, सामने आए तो पहचान लूंगा, घायल राजेश ने बताई घटना। कनेरी जलाशय योजना धोलावाड़ हेतु जनरेटर सहित नए वाहन खरीदी प्रस्तावों को MIC की स्वीकृति। और शिमालीवास में सूने घर में चोर को भागते देखा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।